गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन बीए पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट में मेन डिफ़िकल्टीज इन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्रकल्पना निर्माण में प्रमुख कठिनाइयाँ। अगर हम देखें तो प्रकल्पना का जो निर्माण करना है वो बहुत सरल कार्य नहीं है। इसके निर्माण में भी हम देख सकते हैं कि कई कठिनाइयाँ हमें आ जाती हैं। गुडे और हार्ट कहते हैं कि इसके अंतर्गत दो प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। पहली होती है सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित और अध्ययन प्रणालियों से संबंधित। अगर हम सैद्धांतिक ढांचे की बात करें, सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित, तो सैद्धांतिक प्राकल्पना के निर्माण में जो सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित कठिनाइयाँ आती हैं वे हैं स्पष्ट ढांचे की अनुपस्थिति। तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि अनुसंधानकर्ता को विषय से संबंधित सिद्धांतों का ज्ञान ही नहीं होता। जब विषय से संबंधित सिद्धांतों का उसे ज्ञान ही नहीं होता तो उससे वह उपयुक्त प्राकल्पनाओं का निर्माण नहीं कर पाता। और नवीन विज्ञानों के संदर्भ में ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक अनुसंधानकर्ता को संबंधित विषय का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं होगा, उसका हर अवधारणा अगर क्लियर नहीं होगी तो वो प्राकल्पनाओं का निर्माण नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है ढांचे के तार्किक एवं कुशल प्रयोग का अभाव। यदि सैद्धांतिक ढांचा उपलब्ध है किंतु प्राकल्पना निर्माण में उसका प्रयोग तार्किक एवं कुशलतापूर्वक करने में अध्ययनकर्ता अक्षम है, तब भी सही प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जा सकता। उसके साथ ही हमने दूसरा पॉइंट देखा था, वो था सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित और अध्ययन प्रणालियों से संबंधित। अध्ययन प्रणालियों की जब हम बात करें तो अध्ययन प्रणालियों से संबंधित कि आज अगर हम आज के दौर में देखें तो हमारा जो ज्ञान है वो बहुत अधिक एडवांस हो गया है। यानी वैज्ञानिक ज्ञान और जो अनुसंधान की प्रणालियाँ थीं, जो रिसर्च टेक्निक्स हैं, जो रिसर्च मेथडोलॉजी हैं, वो उनमें इतना अधिक वृद्धि हो गई है कि जिनके बारे में सभी को जानकारी होना आवश्यक नहीं है। आज अगर हम देखते हैं कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन एवं अभिव्यक्ति हम गणितीय सूत्रों में की जाने लगी है, कंप्यूटर द्वारा अध्ययन में मदद ली जाती है। तो इस कारण से प्रकल्पनाओं के निर्माण में अध्ययनकर्ता को अध्ययन प्रणालियों का भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि अध्ययन में समय, श्रम और धन की भी बचत की जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। उसमें है घटना की परिवर्तनशीलता। यानी सामाजिक घटनाओं की यह विशेषता है कि वह परिवर्तनशील होती हैं। जो स्थिति आज है वो कल नहीं होगी। मानव के विचार, विश्वास और भावनाएं और मनोवृत्तियाँ बदलती रहती हैं। इस कारण से उनके बारे में अनुमान लगाना कठिन कार्य है। मानव संबंधों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं एवं उनके जो पारस्परिक संबंध हैं वे भी बदलते रहते हैं। इस कारण से प्राकल्पना का निर्माण एक कठिन कार्य है।
इसके साथ ही हम देखते हैं कि अध्ययनकर्ता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, यानी प्राकल्पना के निर्माण में एक कठिनाई अध्ययनकर्ता के पक्षपात की भी होती है। यदि वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है या किसी घटना के प्रति उसका भावात्मक लगाव है, तो उसके द्वारा जो निर्मित प्राकल्पना के दोषपूर्ण एवं अवैज्ञानिक होने की संभावना रहती है। उसके बाद हम देखते हैं सजातीवाद या समूह केंद्रितता। इसमें हम देखते हैं कि दूसरों की तुलना में अपने समूह या जाति या प्रजाति के प्रति व्यक्ति के मन में संवेदनशीलता और भावात्मक लगाव होता है, जिसे सजातीवाद या समूह केंद्रितता कहते हैं। अगर ऐसी दृष्टि में व्यक्ति अन्य समाजों या अन्य संस्कृतियों की तुलना में अपने समाज या अपने समूह या अपनी संस्कृति को उच्च समझता है या श्रेष्ठ समझता है, ऐसी स्थिति में प्रकल्पना निर्माण में व्यक्ति का स्वयं का पक्षपात आना स्वाभाविक ही है। श्रीमती पीवी यंग कहते हैं कि प्रकल्पना के निर्माण के समय अध्ययनकर्ता को 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो है अनुसंधानकर्ता की तीक्ष्ण दृष्टि, यानी अनुसंधानकर्ता की ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि वह अपने विषय से संबंधित हर एक विषय से संबंधित, अपनी समस्या से संबंधित जो विषय से संबंधित है, उस विषय का वो पूर्ण रूप से उसे पढ़े और उसके हर एक कॉन्सेप्ट को वो अच्छे से समझें। फिर है नियंत्रित कल्पना शक्ति तथा रचनात्मक चिंता। जो कल्पना शक्ति है उसे उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, बल्कि उसे ये देखना चाहिए कि रचनात्मकता कहाँ आ पाएगी। नेक्स्ट है सैद्धांतिक ढांचे की उपलब्धता तथा ज्ञान, कि वह किस तरह से उसको उपलब्ध साधनों के द्वारा किस तरह से उसको ज्ञान प्राप्त होगा। कोहेन कहते हैं कि जो लोग विषय से के पूर्व ज्ञान के अभाव में कोरे मस्तिष्क से अनुसंधान का कार्य करते हैं, तो उन्हें वैज्ञानिक उपलब्धियां बड़ी कठिनाई कठिनाई से प्राप्त होती है। कुछ प्राप्त करने के लिए हमें विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और किसी भी पूर्ण ज्ञान के अभाव में हम नहीं जान सकते कि किन तथ्यों को खोजना है या उनकी जांच हेतु क्या वो प्रासंगिक हैं। तो प्राकल्पना के निर्माण में करते समय हमें उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।